तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ईयरप्लग चुराने की? इन्होंने कानों में क्या लगा रखा है? कोई ऊंचा सुनने की मॉडर्न मशीन है क्या? इनके कानों में कोई दिक्कत है? थैंक यू मेरा दुपट्टा निकालने के लिए। ये इतना चिल्लाकर क्यों बोल रही है? अक्सर लोग जो ऊंचा सुनते हैं वही चिल्लाकर बोलते हैं। वैसे इसे चश्मे के साथ भी दिखता नहीं है, तो शायद सुनने में भी प्रॉब्लम हो। इट्स ओके, यू वेलकम। और बाय द वे, उस दिन के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें चोर समझा। इन्होंने तो मुझे सॉरी कहा, मुझे तो लगा था कि वो मुझे डांटेंगे। हे खाटू जी, अब बस मुझे उनकी दादी से बचा लेना। हेलो मैडम, कहाँ? क्या कर रही है तू यहाँ पर? मैं तुझे कब से अंदर ढूंढ रही हूँ। जानवी दी, आपने कपड़े नहीं बदले क्या? क्या बताऊँ यार तुझे, मुझे लगा मैं घर से एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई हूँ, पर जब मैं चेंज करने गई तो कपड़े की जगह सिर्फ दुपट्टा निकला। आई एम श्योर ये हरकत ना बड़ी नानी की होगी। मतलब चालाकी में तो अपनी माँ जूही की भी दादी निकली है ये लड़की। ये कपड़े अपने बैग में भरकर वहां जाकर बदलने वाली थी कपड़े। वो तो अच्छा हुआ एन वक्त पर मेरी नजर पड़ गई इन कपड़ों पर और मैंने इसे निकाल दिया चुपचाप। वरना वो महेश्वरी परिवार वाले लोग इन कपड़ों में अगर जानवी को मेरी देखते तो कैसी धारणा बनाते भला। एक पर न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि आज ना जानवी उन महेश्वरी परिवार के लोगों के दिलों में अपनी सुंदरता की जगह तो बना ही लेगी। हे बाबा भोलेनाथ, सावन के उस उत्तम महीने में मेरी जानवी का भाग्य भी अति उत्तम कर दीजिए प्रभु। उसे महेश्वरी परिवार की बहू बना दीजिए, उस घर में उसे जगह दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना सुन लीजिए। जानवी दी, वो ना मैं अभी आई। इस लड़की ने कंपटीशन में भी अच्छे कपड़े पहने थे और आज भी पूरे कपड़े पहने हुए हैं। ये अपनी बहन की तरह चालाक नहीं लगती है। सुभद्रा जी यहाँ आओ, हमारे माथे पर त्रिकुंड का तिलक लगाओ। जी लड़की कैसी है? अच्छी है, पर हमें इसकी नानी पसंद है। अरे रिश्ता हमें लड़की से करना है, नानी से नहीं। अगर लड़की में अच्छे संस्कार हैं और हमारे घर परिवार में घुलने के गुण हैं तो बात आगे बढ़ाओ। लड़की मेकअप का काम करती है। एक बार शादी हो जाए तो हम उसे अपने परिवार के तौर तरीके समझा देंगे। वैसे भी शादी के बाद परिवार के इतने काम होते हैं, ये काम अपने आप छूट जाएंगे। सुभद्रा जी त्रिकुंड लगाने में तो तुमसे चूक हो गई है, लेकिन निहाल की पत्नी ढूंढने में कोई चूक हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर वो डांस परफॉर्मर नहीं है? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो किसने बोला वो आ गए? वो आए तो हैं, लेकिन बगल वाले हॉल में उनका परफॉर्मेंस चल रहा है तो वो वहां चले गए। ऐसे कैसे? रुको मैं कॉल करता हूँ। हेलो, मैं नकुल माहेश्वरी बोल रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ कम्युनिटी हॉल में आना था, आप आए नहीं अभी तक। सर आपने तो कल शाम का बोला है हमें, आज तो हमारा दूसरे हॉल में प्रोग्राम है। कल शाम का? नहीं, आपसे कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आज शाम का बोला था। सर आप अपना मैसेज चेक कर लीजिए। कैसे हो गया? देखिए ना, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे से खत्म करिए और आराम से यहाँ पे आ जाइए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है सर, यहाँ तो 2 घंटे का प्रोग्राम है।
सॉरी। 2-2.5 घंटे। हेलो हेलो हेलो, कॉल काट दिया। एक काम मिला तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाए। सर पहले तो शिव आरती है ना, फिर उसके बाद ही परफॉर्मेंस होगी। हाँ, तुम एक काम करो, जाके भैया को ढूंढो, जाओ। अरे नकुल, तू इतनी टेंशन में क्यों है यार? तेरे पास वो स्ट्रेस भगाने की दवाई होती है ना, देना। हाँ, भैया ही मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिधारा, ओम जय शिव। शायद आरती के शोर से बचने के लिए निहाल कहीं दूर चला गया होगा। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुचिता, हमारे क्लाइंट्स के लिए ना तू वेलकम ड्रिंक लेकर आ जा। शिवजी जी का अभिषेक और आरती संपन्न हुई। अब कुछ महान कलाकार अपने नृत्य से हम सबको मोहित करेंगे। चलिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी आई। हाँ, अभी तो देखो कैसा डांस हो रहा है। रुचिता, डांस करेगा खुद, डांसर तो आई नहीं है। नकुल, अरे प्रोग्राम शुरू कराओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कराता हूँ पापा। जल्दी करो। कैसे होगा? क्या हुआ, डांस प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? लो भाई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। महेश्वरी फैमिली के प्रोग्राम के चर्चे पूरे राजस्थान में हैं, लेकिन आज जयपुर का पहला प्रोग्राम ही फ्लॉप हो रहा है। इन बड़े लोगों के सिर्फ नाम है, इनके काम नहीं। पापा ने म्यूजिक भी स्टार्ट करा दिया और डांस गायब है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये लड़की कौन है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि ये डांस कर सकती है। ये लड़की कौन हो तुम? जी, वो मैं हेल्पर। आप जो भी है, देखो मैं इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर हूँ, माहेश्वरी इसका छोटा बेटा। तुम चेहरा क्यों छुपा रही हो? मेरी तरफ देखो, देखो। डांस आता है तुम्हें? जी नहीं, वो तो मैं। आता है कि नहीं? गुड, तो तुम्हें स्टेज पे डांस करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं स्टेज पे डांस नहीं कर सकती। वो मेरी बहन का स्टॉल है ना, मुझे उनकी हेल्प करनी है। कौन है तुम्हारी बहन? वो मैनेजर। यस सर। ये कौन है? सर एक्चुअली इनकी बहन हमारा ब्यूटी कंपटीशन जीती थी, आगे भी हमारी कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ये उन्हीं की बहन है। ओह, जाओ। देखो, अगर तुमने डांस नहीं किया तो ये फंक्शन खराब हो जाएगा, और अगर फंक्शन खराब हुआ
तो मैं तुम्हारी बहन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दूंगा और सबसे पहले ये तुम्हारी ये स्टॉल बाहर फेंक दूंगा। चलो बाहर निकलो, चलो 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 जल्दी। नहीं नहीं, I'm sorry, प्लीज ऐसे मत कीजिए। परफेक्ट। अगर अपनी बहन का करियर बचाना है तो कॉस्ट्यूम्स ग्रीन रूम में। जाओ जाके तैयार हो जाओ। लेकिन वो मैम नाराज हो जाएंगी मुझे देख के। कौन सी मैडम? जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ के बॉस हम हैं। हम बॉस है? क्यों, तुम्हें डाउट है कुछ? नहीं नहीं, फोन पे बात बाद में। जाओ तैयार हो क्या? चिता ने मेरा फोन काट दिया। शायद डांस क्लास से अभी तक फ्री नहीं हुई होगी। डांस क्लास तो कब की खत्म हो गई, फिर इसने मेरा फोन क्यों काटा? अगर बिजी थी तो कम से कम उठा के बोल तो देती। दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद गलती से कट गया होगा। स्विच ऑफ? ठीक तो होगा ना? जानवी से पूछता हूँ। नकुल, डांसर्स कहाँ हैं? अरे इतनी देर हो गई, कोई आया क्यों नहीं अभी तक? वो पापा वो तैयार हो रही है बस। आप तो जानते हो ना आजकल की लड़कियां रेडी होने में कितना टाइम लगाती हैं। तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? देख तेरे दादाजी ना नाराज हो रहे हैं। नहीं पापा सब ठीक है, वो बस आती होगी। अरे तो बुलाओ ना उसे, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। मैं लेकर आता हूँ। जाओ। पता नहीं ये डांस कर पाएगी भी या नहीं, कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। भैया 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 प्लीज मुझे बचा लो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भैया। क्या हो गया? अब क्या कर दिया तूने? ये वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से इवेंट में डांसर नहीं आया तो। हाँ तो मैंने एक लड़की को डरा धमका कर स्टेज पर भेज दिया। अब पता नहीं वो कैसा डांस करती है। क्या एक तो तूने डांसर्स नहीं बुलाए और अपनी गलती से बचने के लिए किसी मासूम की बलि चढ़ा दी। अपने इकलौते भाई को बचा लो भैया, पता नहीं स्टेज पे क्या होगा, हमारा मजाक ना उड़ जाए। प्लीज मुझे आपके गुस्से से बचा लो भैया प्लीज। कब तक बचाऊंगा तुझे नकुल? एक काम दिया था ना दादू ने, वो भी नहीं हुआ तुझसे। बस डांसर्स को आज की डेट बतानी थी और आज की डेट ओह गॉड, भैया को आज की डेट याद नहीं दिलानी थी, उनका दर्द नहीं उबारना था। उसी के लिए तो तामझाम हुआ था और उसमें भी गड़बड़ कर दी मैंने। आज की तारीख ही मनहूस है। हे प्लीज शांत हो जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है आप यहीं रहिएगा। हे भगवान, कहाँ मुझे भैया से इवेंट हैंडल कराना था और कहाँ मुझे भैया को ही हैंडल करना पड़ेगा। तब भैया के लिए भी मेरे लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा नकुल। क्या करूं क्या करूं? अब यही है भैया के दर्द का इलाज। अब ये भांग वाली ठंडाई भैया का दर्द और गुस्सा दोनों शांत करेगी। फिर भैया मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और मुझे दादू की कैर से बचाएंगे। भैया 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 आप ये ड्रिंक पी लीजिए, आपको बेटर लगेगा। नकुल मुझे अकेला छोड़ दे भैया। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया, आप पी लीजिए ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। देखो इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है भैया, प्लीज अपने छोटे भाई को बचा लो ना, प्लीज पी लो। सर डांसर रेडी है। ठीक है आता हूँ मैं। भैया कहाँ गए?
भैया, इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। अब आपके सामने पेश किया जा रहा है सबसे धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस। हमने अपनी पूजा से शिव जी को खुश करने की कोशिश करी। अब हमारी कलाकार अपनी कला से उनकी आराधना करेगी। तालियां। डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। मैं रुचिता को भी साथ लेकर चलती हूँ। रुचिता कहाँ गई? ये डांसर कौन है? हे भोलेनाथ, मुझे हिम्मत देना। रुचिता, आप होंगे बड़े घर से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और को छोटा समझे। ये आपका झुमका मेरी बड़ी नानी के पास रह गया था, उन्होंने आपको लौटाने के लिए कहा है। चल भाग यहाँ से, भाग। ये बेशरम लड़की यहाँ स्टेज तक पहुँच गई। जैसे भोलेनाथ के गले में सांप है, वैसे ये हमारे गले पड़े जा रही है। ये इन्हें क्या हो गया? निहाल, अरे वाह, माहेश्वरी का बड़ा बेटा डांस करके हमारे मनोरंजन करने वाला है। ये तो काफी सरप्राइजिंग है। वो बोला था मुझे बचाने को, लेकिन ये तो हलाल होने के लिए खुद स्टेज पे चली। वैसे तो महेश्वरी बहुत रिजर्व रहते हैं, लेकिन इनका बेटा तो देखो, आज उस डांसर को देख के उसके पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे कि कोई मैग्नेट हो।
इस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। भैया आप तो मैं तो गई